Hello everyone. So I'm someone. See, first of all, let me tell you about myself to you so that you can relate with me, and then we can talk about rest of the things which I want to discuss in this video. So first of all, this video is for someone who's preparing for UPSC, CSE exam. So if I tell you about myself, then I've given 6 attempts, and in that I've given 2 mains. I've appeared for 2 mains. So basically I've qualified 2 prelims. It's been a long journey, of course. A journey where काफ़ी भटकाव रहे, काफ़ी मिसगाइडेंस रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े. आपकी जर्नी अगर लंबी होती है तो बेसिकली इट इज़ बिकॉज you probably did not have a strong foundation from your school, or even after that probably you did not focus on your basics. It is my understanding, मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये फाउंडेशन का ही बेसिक इशू होता है, और वही चीज़ की वजह से मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया. और इसमें देन जब तक मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुए तब तक I was losing my attempts. But it's not only about attempts, it's about your resilience, your patience, because इतना टाइम आप किसी चीज़ में जब दे देते हैं तो it's difficult to go ahead with it. आपका continuous 4 years तक prelims नहीं निकलता है, then you feel like just a failure. You feel like everything you have lost. You feel like कि अब आप करेंगे क्या, मतलब 4 अटेम्प्ट्स दिए, आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकले, तो फिर डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता ही है, which I have also faced. तो yes, going through all that, having experience of all that, I want to really help you in this, because prelims is, at least I would say prelims is something which is said to be very hard and all, but actually not that difficult exam if done with proper guidance and proper understanding and a certain level of hand holding, certain level of एक चेक होना चाहिए जो कोई आपको ध्यान दे थोड़ा सा आपका, एक इफ़ नॉट एक डेफिनेटली कोई भी आपको 24 आवर्स तो आपके ऊपर फोकस नहीं रख सकता, बट एटलीस्ट डे टू डे एटलीस्ट आप एक अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको अलाइन रखना है, उसके लिए एटलीस्ट कोई हो तो आपको एक हेल्प मिल जाती है. एंड आई ऑलवेज फील दैट. तो आई थिंक आई कैन डू सर्टेन, आई कैन हेल्प इन दैट. उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. अपार्ट तो यही चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ ऑल अबाउट मी. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड आई टोल्ड यू व्हाट ऑल हैपेंड. एंड इसके अलावा जो अदर माइन्यूट इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो भी हम फर्दर इसमें बात करेंगे. एंड हाउ टू डील, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इश्यूज़ एंड हाउ टू डील विद देम. एंड डेफिनेटली आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक लेटर ऑन. ओके, सो बिफोर दिस, सी, अगर आप UPSC 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको एक बेसिक जो बहुत कन्फ्यूजन होता है आपको जब आप क्योंकि मैंने वो सब फेस किया है तो मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है. तो आपको जब आप इनिशियली इस एग्ज़ाम में आते हो तो आपको एक कन्फ्यूजन होता है कि यार क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू फर्स्ट, व्हाट शुड बी डन लेटर, हाउ टू डू इट, how to process things, how to understand certain things, what should be done, what not should be done. All these things are these are kind of questions which are going inside your head when you enter into this preparation. And I'm telling you, it's just like you will not even get time to solve these questions. और the basic problem is हम इन क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं करते हैं, और जस्ट बस वो जो आपको कोचिंग में पढ़ाते जाते हैं आप बस उसको कर लेते हैं, और कुछ लोग वो भी नहीं ठीक से करते हैं, और उसी वजह से जो है आप कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं. तो यही आई थिंक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करूँगी कि इस चीज़ पे कि आपको ये क्वेश्चंस एड्रेस करने पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग. यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन दैट व्हाट शुड यू डू, हाउ शुड यू गो फॉर इट, विल बी माई सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So see,
तो बेसिकली हम बिगनर्स की यहाँ से बिगनर्स के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे। एंड इवन आई वुड से बिगनर्स में आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्टर्स दोनों जो हैं वो इसको ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, जो लोग डेफिनेटली देयर आर मेनी पीपल हु जो शुरू से ही अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास गाइडेंस होता है तो वो कर पाते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव नॉट गॉट उस तरीके की गाइडेंस उन्हें नहीं मिली है और उन्हें नहीं समझ है कि किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। उनको मैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्टर्स दोनों को बिगनर्स में कंसीडर करूँगी। बट अगर आपको लगता है कि आपकी गाइडेंस अच्छी खासी है, यू डोंट नीड ऑल दैट, तो आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में होने के बाद भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली करना सबको, आपको पहले चेक करना है कि आपने ये किया है या नहीं, उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखना आपको ये भी, तो देखो, ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव नॉट रिटन हेयर एंड दैट आई वुड राइट हेयर, इट इज़ syllabus. You have to first just go through your syllabus. I'm not asking you to memorize it or something. People say कि हाँ syllabus को सबसे पहले memorize कर लो. I would not ask you to do that for in the first go. In the first go you just need to go through it and go through it daily. Daily maybe it's not just syllabus को read करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. You can do it in maximum 15 minutes. Like for whole GS 1, 2, 3, 4 and your ऑप्शनल का सिलेबस, ठीक है। तो वो आप डेली एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आप डेली उसे बस रीड करते जाओ, कुछ मत करो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग देन यू कैन डू दिस। इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स, यू डोंट नीड टू go for this thing, but yes, always, I mean, if you have still not remembered the syllabus, then you need to go through it, of course. But I'm talking about beginners here, so yes, first and the foremost thing I would say is this syllabus. After that, once you have done your syllabus, you have to come back to your basic books. Basic books in the sense your NCERTs. I'm not asking you to do, if you will not do NCERTs abhi, I am telling you 100% sure that you will have to return to it in the coming years. If you do not do it now, you will have to pay for it. So do not leave that thing or for the later on. So just do it now. Just don't think ये waste of time है or something. Not at all. Just do it with certain level of interest. ऐसी जगह से आप इन्हें कवर कर, या तो आप खुद से करोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जब खुद से पढ़ते हो ना तो एक सर्टन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है। आप उस टॉपिक को देखो, पहले बुक से पढ़ो, बुक से नहीं, सब कुछ चीज़ें और आपको समझ नहीं, आप थोड़ा सा सर्च करो तो वो एक इंटरेस्टिंग भी चीज़ बन जाती है। तो आप NCERT से इस तरह से शुरू करोगे। NCERT में अब NCERT में कौन कौन सी बुक्स हैं, नॉल है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू इट कि जो भी सर्टेन सब्जेक्ट्स के NCERTs आपको सबसे पहले करनी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या आपको करना है, किस सीक्वेंस में। बाकी हम क्या क्या और करना चाहिए वो एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। देन स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि आप सबको पता ही होगा, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है हर सब्जेक्ट के लिए एक, ठीक है। वो स्टैंडर्ड बुक्स आपको सेकंड नंबर पे कवर अप करनी है। थर्ड नंबर पे आ जाता है PYQs। सो वंस यू हैव कवर्ड योर सिलेबस, ये आपने पढ़ लिया है, बेसिक बुक्स कर ली हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कर ली हैं, तो आप आओगे PYQs पे। अब PYQs इज़ नॉट जस्ट समथिंग कि आप देख के आंसर चेक करके बस उसे याद कर लो, रट लो और बस हो गया। नो, दिस इज़ नॉट कॉल्ड PYQs को देखना। PYQs को देखना इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द एग्जाम और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना कि हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करके किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। एंड इट हेल्प मी अलॉट। आई वॉज एबल टू प्रेडिक्ट मेनी क्वेश्चंस ऑन माई ओन। तो ये आपको खुद को करना है। डू नॉट लुक फॉर अदर्स, आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, बट आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन दिस सेक्शन, क्योंकि रेफरेंस ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम भटक जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, कुछ मैं आपको करने को दूंगी, सो दैट आप अपने ट्रैक पे रह पाएँ और उसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ, आपको PYQs करने ही करने हैं। वंस आपने ये कर लिया है और इसको एटलीस्ट रिवाइज़ कर लिया है एटलीस्ट एक बार, और 2 बार हो जाए तो और भी बेहतर है। उसके बाद आप PYQs पे आएंगे। जो मैंने बताया कि उसके बाद आप PYQs को करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। अब अलॉन्ग विद दैट, ये तो आपको फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड, थर्ड इस तरीके से करना है, लेकिन ये जो करंट अफेयर मैगजीन्स है ये आपको पैरेलली लेते हुए चलनी है। जब आप ये सब कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है। चाहे आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट
टेकिंग एनी कोचिंग तो आपको पढ़नी ही है। अगर कोचिंग ले रहे हैं, बहुत टाइम चला ही जा रहा है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है, तो ठीक है, फिर उस टाइम के लिए आप मत करो। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप घर पर हैं, आप खुद से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू डू दिस। इफ़ यू कांट मेक नोट्स इट्स फाइन, बट रीड इट। इससे आपका एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, तो वो आपको अलॉन्ग साइड करनी है, मंथली आपको ख़त्म करनी है, मंथ के साथ साथ ही एक बैकलॉग नहीं रखना है। एंड वंस यू आर डन विद ऑल दिस, लास्ट में जाकर दैट इज़ बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बिगिनिंग ऑफ जनवरी यू विल स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज़। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ लेके हम अपने आप को टेस्ट भी करेंगे, यहीं पे हम PYQs का रिवीजन भी करेंगे। और दिस इज़ इनफ फॉर योर प्रीलिम्स का सिलेबस के लिए। हाउ व्हाट ऑल यू नीड फॉर बिगिनर्स, दिस इज़ टू बी डन। एंड इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर, आई एम 100% श्योर दैट यू मस्ट नॉट हैव डन दीज ऑल थिंग्स। सी, जो बिगिनर्स नहीं है ना, मैं बता देती हूँ, उन्होंने ये चीज़ें, आपका अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मतलब आपने ये चीज़ें नहीं की। आपने एक तो ये NCERTs नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर। अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है मतलब आपका नॉलेज लैक कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा दीज एलिमिनेशन एंड ऑल चीज़ों पर रिलाई कर रहे हो, आपको लग रहा है हो जाएगा एलिमिनेशन से। देखो होता तो है, देखो आपको एलिमिनेशन वगैरह सब करके बता देंगे, एग्जाम में करना बहुत डिफिकल्ट होता है। डू नॉट रिलाई ऑन दीज थिंग, दीज आर जस्ट लास्ट रिजॉर्ट का ये यूज़ की जाती हैं। सो इंस्टेड फोकस ऑन योर वर्क अपॉन योर नॉलेज बेस, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। तो NCERTs आपको करनी है। अगर आपका बार बार नहीं हो रहा है, आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, गेट बैक टू योर NCERTs, उन्हें अच्छे से करो, अच्छे से रट लो, दिमाग में बैठ जानी चाहिए एक चीज़। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स तो मुझे लगता है हम पढ़ ही लेते हैं, हम एक्चुअली हमारा फोकस ही शुरू में इस पर होता है। तो ये तो आई थिंक आपने अच्छे से किया ही होगा, बट आपने फिर ये नहीं किया होगा, इसका एनालिसिस आपने डेफिनेटली नहीं किया है, तो उस पर आप फोकस करोगे। और करंट अफेयर्स हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं और आजकल और भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैगजीन्स भी आपको मंथली करोगे तो अच्छा, क्योंकि लास्ट में एक साथ PT उठा के नहीं होता है। अगर आपने वो हमेशा मंथली साथ साथ देखी है तो रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स होता रहता है और आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मंथली मैगजीन भी आपको करनी है। एंड आफ्टर दैट कोई भी एक टेस्ट सीरीज़, और अगर टेस्ट सीरीज़ आपने की भी होगी, बहुत लोग होते हैं जो खूब टेस्ट खूब नंबर मतलब 35-40 टेस्ट आराम से सब लगा लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसे एनालाइज़ नहीं किया होता, उन्होंने उसे रिवाइज़ नहीं किया होता। तो वो एनालिसिस रिवीजन ज़रूरी है, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक वाइज फोकस, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से चीज़ें करनी है। जो अदर सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं उनका डेफिनेटली ये चीज़ लैक कर रहा है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज फोकस, नॉट जस्ट गिविंग द टेस्ट एंड गिविंग इट, ठीक है। इसके अलावा एक स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी प्लान के बिना पढ़ रहे हैं, दैट्स द वर्स्ट अप्रोच। तो आप एक स्टडी प्लान बनाओ डेली का, उसके अलावा वीकली और मंथली वीकली प्लान्स आपके होने चाहिए कि मैं इतने टाइम में क्या क्या कवर कर लूँगी, एंड देन जस्ट गो बाय दैट। इवन इफ आपका नहीं कवर अप होता है, आप एक बीच में टाइमलाइन रखो जहाँ आप खाली टाइम रखो कि यहाँ अगर मेरा कवर नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं उसे कवर अप करूँगी। टॉपिक वाइज अप्रोच, मैंने कहा हमें टॉपिक वाइज अप्रोच ही फॉलो करनी है, नॉट कि हाँ बस ये बुक वाइज अप्रोच जो हम लेके चलते हैं ना कि यार बुक्स पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप टॉपिक वाइज अप्रोच लेके चलो, दिमाग में टॉपिक सेट हो जाने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। सो दिस इज़ ब्रॉड स्ट्रैटेजी। डिटेल में हम बाद में बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस। ये वीडियो एक्चुअली ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो हम इस वाले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है और ये बढ़ता जाता है वंस वी गेट मल्टीपल फेलियर्स। तो उससे आपका मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एंड ऑल। तो ये भी हमें रिड्यूस करना है। इसे रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। एंड हाउ टू डील विद सच, व्हाट आर द अदर इश्यूज व्हिच यू फेस इन योर प्रिपरेशन एंड हाउ टू डील विद इट, दैट आल्सो विल डील इन अनदर शॉर्ट वीडियो. So that is it for now. If you have any questions, you can ask me in the comment section. I'll reply for sure. Thank you so much.